ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत पे, वफाक की सियासत के क्या असरात मरतब होंगे और साथ ही साथ अवामी नुमाइंदों को लोग आजकल तलाश कर रहे हैं। इस पे गुफ्तगू होगी। तमाम तर मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर एंकर पर्सन एजाज फजल चौधरी आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर महबूब साहब और ख्वाजा मतीन भी हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक होंगे। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि आजकल वफाक के जो सियासी हालात हैं उनको देखकर आज़ाद कश्मीर के सियासी हालात हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ करवट बदलते हुए ज़रूर नजर आते हैं। यानी ऐसा है कि हुकूमत यानी प्राइम मिनिस्टर जो है JK के सरदार अब्दुल क्यूम खान नियाजी वो तो अपना काम उसी रफ्तार से करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ओपोजिशन के जो अरकान असम्बली हैं या ओपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले जो कारकुनान हैं वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसी तरह एक और मसला भी सामने आ रहा है, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम खसूसन मीरपुर डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले जो अवाम हैं, कारकुनान हैं या उन हल्का जात से मुंतखब होने वाले मेंबरान असम्बली हैं वो आजकल अवाम में नजर नहीं आ रहे। उस तरह से अगर नजर आ रहे हैं तो उनके मोबाइल फोन ऑफ नजर आ रहे हैं। मतलब बेशतर जो बड़े हल्के हैं जहां से बड़ी सियासी शख्सियत ने इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ या उनके अजीज व अकारब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ, तो वहां पे लोग गिले शिकवे करते हुए नजर आते हैं, इनफरादी तौर पे गिले शिकवे करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो ही एक साइड ये है, एक रुख ये है तस्वीर का, गिले शिकवे करते हुए अवाम नजर आते हैं। दूसरी तरफ ये होता है कि जो ही मेंबर असेंबली या मुतल्लिका वजीर मिल जाता है तो उसके साथ लोग सेल्फियां लेने में मसरूफ अमल हो जाते हैं। तो मसाइल कैसे हल होंगे, लोगों को खुद भी सोचना चाहिए इन तमाम मामलात पे कि आखिर हमारा मुंतखब मेंबर असेंबली जिसने हमसे वादे किए थे, वोट लिए थे, आज वो हमें अगर नो लिफ्ट के साइन पे रख रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है। इस तमाम तर सूरत पे गुफ्तगू करेंगे। एजाज फजल साहब क्विकली मुझे इस पे बताइएगा कि आप आज़ाद कश्मीर में आए, आपने क्या देखा? इन दिनों की सियासत आप भी देख रहे हैं, आप वफाक की सियासत भी देख रहे हैं, आपने क्या देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब आपको बहुत शुक्रिया। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली अपोजिशन ने एक तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई हुई है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सियासी गहमा गहमी है इस वक्त। लेकिन आपको जैसे कि आपने इंट्रो में इसका जिक्र किया कि इसके असरात यकीनन आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी पड़ते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में मेरे ख्याल में मेरी एक पर्सनल राय है हुकूमत के लिए बहरान उसी वक्त शुरू हो गया था, बल्कि हुकूमत बनने से पहले ही जब के प्रेसिडेंट जो पार्टी के थे बैरिस्टर सुल्तान साहब वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, जो सरदार तनवीर इलियास साहब थे वो भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। तो ये सियासी रस्साकशी इन दोनों बड़ों के दरमियान उस वक्त जारी थी और कुरा निकल आया फिर अब्दुल क्यूम नियाजी साहब के नाम। और इस कुरा निकलने के बाद जो हालात पैदा हुए वो आपके सामने हैं कि कैबिनेट का इजलास जो है वो चंद हफ्ते जो है बल्कि वो नियाजी साहब नहीं बुला सके क्योंकि कैबिनेट के जो लोग थे वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। काफ़ी मुश्किलात थी जिन लोगों ने फिर कोशिश की कि इन लोगों को इकट्ठा किया जाए। जी स्पीकर और प्रेसिडेंट के दरमियान, आज़ाद कश्मीर के दरमियान आपको पता है कि इलेक्शन से पहले ही इख्तलाफात थे। तो ये एक हुकूमत के अंदर जो इस वक्त लोग हैं इनके दरमियान हुकूमत इस्टेब्लिश होने से पहले से इख्तलाफ, लेकिन वो बाद कैबिनेट की मीटिंग्स भी तो प्राइम मिनिस्टर ने पूरे कर लिए, नंबर्स ऑफ जो मेंबर्स थे। मैं बता रहा हूँ ये बाद में फिर ज़ाहिर ऑब्वियसली इमरान खान को अज खुद फिर इसमें मुदाखलत करना पड़ी। उन्होंने शटअप कॉल भी कुछ लोगों को दी और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने थपकी भी लगाई कि मैं आपके साथ हूँ। लेकिन इस वक्त जो बिलाल रफ़ीक साहब पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात हैं उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर जो हैं वो मुख्तलिफ अवामी इज्तिमात में ख़ुद तकरीर कर रहे हैं अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ और वो ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त करप्शन अरूज के ऊपर है। यानी कि रियासत का जो सदर है वो मेंटली ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई हुकूमत चल रही है। वो ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में करप्शन अरूज के ऊपर है। 6 माह के अंदर एहतसाब के अंदर कोई एक रेफरेंस भी हुकूमत जो है वो फाइल नहीं कर सकी। तो ये एक अदम एतमाद है रियासत के प्रेसिडेंट का अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़।
और आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अदम एतमाद के हवाले से तो कहीं ऐसा नहीं है एजाज फजल साहब, मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ कि एक आम आदमी, सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी, एक आम आदमी जो वजारत के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्हें वजारत उज़्मा का मनसब सौंप दिया गया। कहीं ये जो सियासी क्लब है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा उन्हें। बिल्कुल आपकी इस बात से मैं इतफाक़ करता हूँ, क्योंकि नियाज़ी साहब एक शरीफ आदमी हैं और उनकी कोशिश है कि वो ज़ाहिर एक आम आदमी को, एक जो मेंबर असम्बली रहा हो और वज़ीर रहा हो, उसको यकदम इतने बड़े बड़े लोगों में से उसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुंतखब कर दिया जाए। और जिस शख्स को बैरिस्टर सुल्तान ही पार्टी में लेके आए, उसकी तो फिर ये कोशिश होगी ना कि वो काम करे, लेकिन बदकिस्मती से जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो उनको डे फर्स्ट से प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो कैबिनेट का इजलास नहीं हो पा रहा था, वजारतों के हवाले से जो है वो काफ़ी शोर था। उसके बाद जो है वो अब की जो सूरत हाल है कि अब कुछ खबरें आ रही हैं कि लोगों के पीपल्स पार्टी से राब्ते हो रहे हैं, या पीपल्स पार्टी अपने तौर पे कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के हालात को देख। ठीक है, आमिर महबूब साहब से जानते हैं, एजाज फजल साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। आमिर साहब, क्या देख रहे हैं वफाक के जो हालात हैं, लेकिन एक तरफ प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर बिल्कुल मुतमिन नजर आते हैं, वो अपनी जो रफ्तार है उस रफ्तार से काम करते हुए नजर आते हैं, आप क्या देख रहे हैं? बिलाल साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल डेवलप हुई है वो आज की नहीं है, जैसे एजाज साहब ने कहा वो उससे पहले की है। तो एक तो ये बात है कि इस बात से इत्तेफाक करना चाहिए कि क़याम नियाज़ी साहब को इमरान खान साहब की तरफ से तो फ्री हैंड है, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर की जो सियासी क्लब है, जो मेंबरान ने पार्लियामेंट का जो क्लब है, वो उन्हें जो है मुसलसल ब्लैकमेल कर रहे हैं और मनपसंद जो है वो अपने फैसले करवाना चाहते हैं। तो इस हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि पहले दिन से ही जो सदर आज़ाद कश्मीर का एक अपना ग्रुप था और पार्टी प्रेसिडेंट का अपना ग्रुप था, और उन दोनों हज़रात के पास माकूल अरकान असम्बली की तादाद मौजूद है, और वो उतनी तादाद है कि वो किसी भी वक्त हुकूमत को जो है टॉपल करने की पोजीशन में है। क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे? 21 के करीब जो है वो अपोजिशन के लोग बन जाते हैं, उन्हें सिर्फ 6 लोगों की जरूरत है। वो 6 लोग तनवीर इलियास साहब के पास भी हैं और बैरिस्टर सुल्तान साहब के पास भी हैं। तो आज़ाद कश्मीर के, क्योंकि आप ये देखें ना, आपने जब कंपैरिजन करना है पाकिस्तान के, तो ये कुछ अर्से पहले जब इमरान खान साहब इधर ही थे ना, जब ये अदम एतमाद पेश नहीं हुई थी, तो आपको कभी लीम खान का ग्रुप नजर नहीं आ रहा था, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप नजर नहीं आ रहा था, चौधरी परवेज लाई साहब की तरफ से, या बलोचिस्तान की जो पार्टियां या वफाक में जो मेंबरान असम्बली हैं वो भी खामोशी से बैठे हुए थे, उन सब ने इकट्ठे सार उठाया है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में अगर किसी वजह से हुकूमत तब्दील हो जाती है तो फिर ये डेफिनेट, आप ये बात ध्यान में रखें कि उसके आज़ाद कश्मीर में रवायतन भी असरात पड़ेंगे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में ये सारे लोग जो हैं वो पहले से ही मुखालिफ हैं, और क़याम नियाज़ी साहब जो हैं वो इसे बदकिस्मती कहा जा सकता है कि वो मेंबरान पार्लियामेंट को अपने साथ नहीं चला सके, किसी वजह से वो अपना कोई भी ग्रुप नहीं बना सके। तो ये क्योंकि वो उन्हें इमरान खान की ब्लेसिंग है, तो वो इसी उस पे है कि जब तक इमरान खान साहब स्ट्रेंथन है, जब तक उनकी सिस्टम के ऊपर गिरफ्त है, उस वक्त तक तो मेरे ख्याल में क़याम नियाज़ी साहब शायद उन्हें नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उनका मिजाज है कि आज भी जैसे मुस्लिम लीग काफ जो है वो और तरीन ग्रुप और सारे लोग पाकिस्तान में इकट्ठे होकर उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि उस्मान बिज़दार को रिप्लेस करें। तो इसी तरह जो है अब, क्योंकि ये आप देखें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी तनवीर इलियास साहब की और पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट थी बैरिस्टर सुल्तान साहब की, तो उन दोनों को ओवरलुक करके आपने जब तीसरा बनाया, तो मेरा ये ख्याल है कि कोई भी जो है वो ग्रुप जो है वो खड़ा हो जाएगा। और आज़ाद कश्मीर में वैसे भी पाकिस्तान वाले हालात नहीं है, आज़ाद कश्मीर में सारे लोगों के सबके साथ राब्ते हैं। जहाँ तक बात है क़याम नियाज़ी साहब की हुकूमत की, तो इमरान खान साहब ने उन्हें बनाया, उन्हें चलाया, लेकिन क़याम नियाज़ी साहब से भी एक आध गलती ये हुई है कि उन्हें अपनी सलाहियत की बुनियाद पे आज़ाद कश्मीर में कुछ ऐसा करना चाहिए था कि वो सारे लोगों को साथ लेके चलते। अब वो जो टैग हुए एक इलाकाईज़म की बुनियाद पे और बरादरीज़म की बुनियाद पे, तो उनका जो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो अभी तक यही है कि वो उस एक हिसार से नहीं निकल पा रहे। अगर वो निकल के पूरी रियासत के वज़ीर आज़म के तौर पे सर्व करेंगे तो शायद बेहतर नताइज दिए जा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि क़याम नियाज़ी साहब जो हैं वो अभी उस अंदाज से, उस पूरी ताकत और स्ट्रेंथ के साथ जो है वो रियासत की आवाम की खिदमत करने के जज्बे से सरशार ज़रूर है, लेकिन वो अभी तक जो है वो करने में कामयाब नहीं हो पा रहे।
अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि अगर कोई हालात इस तरह के होते हैं तो क्या बैरिस्टर सुल्तान साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? वो स्टेट प्रेसिडेंट ही रहेंगे या क्या होगा? आप क्या देखते हैं? या उनका कुछ लोग तो ये भी कहते हैं पीटीआई में उनके पास वो अपने ग्रुप को लेके कहां हैं? वो आईनी ओहदे पे हैं, 5 साल के लिए वो हैं, उन्हें अभी मेरे ख्याल में उन्हें रश नहीं करेंगे और वो किसी किस्म के एडवेंचर का हिस्सा शायद नहीं बनेंगे। ये है कि उनका ग्रुप जो है वो किसी के साथ मिलके कुछ करे तो वो बेहतर है। मेरा ये ख्याल है कि सुल्तान जो है वो पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह क्यूम नई साहब के साथ चला जाए, लेकिन वो क्योंकि उन दोनों के दरमियान जो है वो किसी ना किसी छोटे मोटे मामलात के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है, वो फिर सरगर्मी का शिकार हो जाते हैं, उनके आपस के जो तल्लकात हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बैरिस्टर सुल्तान जो है वो जैसे आप सोच रहे हैं कि शायद कोई फौरी तौर पे किसी पार्टी में चले जाएंगे या ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि बैरिस्टर सुल्तान अपना सियासी फैसला जो है वो अगले 4.5 साल बाद जब उनका टर्नओवर खत्म होगा सदारत का, तो उसी वक्त वो फैसला करेंगे। कबल अज़ वक्त वो कोई शायद ऐसा फैसला नहीं करेंगे। और वो ऐसे काम भी, उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो भी ऐसे ही है कि वो पूरी रियासत के सदर के तौर पे सर्व कर रहे हैं और सारी सियासी जमातों के साथ राब्ते में हैं। वो पीटीआई के सदर बन के काम ही नहीं कर रहे पहले दिन से। तो मेरा ख्याल है कि आप बैरिस्टर सुल्तान का जो वर्किंग स्टाइल है शायद वो डिफरेंस है। लेकिन आमिर महबूब साहब के ऊपर जो लायबिलिटी है वो इमरान की है, क्योंकि ये सारे जो सियासी कारकुनान थे, जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि ये सारे लोग अब गायब हो गए। ज़रा इलेक्शन के दिनों में हमारी अवाम भी एक्सपेक्ट करती है कि जिस तरह लोग इलेक्शन के दिनों में बिहेव करते हैं सियासतदान, उस तरह ये पूरा साल कर नहीं सकते। ज़रा ये मुमकिन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं वो कम से कम जरूर पूरे करने चाहिए। इसमें अब आप देख लेना कितने कितने बड़े कदावर जो लीडर्स हैं मीरपुर डिवीजन के, उनसे लोग नाराज नजर आते हैं जो 20-20 साल से उनसे चल रहे थे। अब भिंबर के हल्के की बात कर लें तो लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि वहाँ से स्पीकर हमें नहीं मिल रहे, वो उनका मोबाइल फ़ोन अटेंड नहीं होता। लोग अब गिले शिकवे करते हुए बड़ी तेज़ी से हमने ये देखा कि इस दफ़ा जो लोग हैं वो नताइज बड़ी जल्दी चाह रहे हैं। यानी अगर सदर रियासत के हल्के की बात ही कर ली जाए तो लोग वो भी मिलते हैं जो सदर रियासत, चूँकि अब पूरी स्टेट के प्रेसिडेंट बन गए, शायद लोग उनसे भी तवक्कुआत लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके भी गिले शिकवे करते हुए नजर आते हैं कि अब हमें टाइम नहीं मिलता कि हम अपनी बात कर पाएं। देखिए ना, आजाद कश्मीर में कल्चर है कि हर बंदा जो है वो पर्सनल काम के ऊपर यकीन रखता है, ना कोई इज्तिमाई कामों के ऊपर लोग यकीन रखते हैं। आप ये देखें कि जिन लोगों ने अपने हल्कों में बहुत ज्यादा काम किए वो सारे लोग इलेक्शन से ज्यादा लोग हार गए, या वो बहुत ही मुश्किल से अपनी सियासत को जो है वो बचाने में कामयाब हुए, अपने हल्कों को बचाने में कामयाब हुए। तो बेसिकली जो है अवाम के पास वोट देने के बाद जो है वो दोबारा इलेक्शन ही होता है, जिस दिन वो अपने रहनुमाओं का या अपने जो मुंतखब मेंबरान असम्बली होते हैं उनका एहतसाब कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अरकान असम्बली सोच रहे हैं कि काफी सारा टाइम है, तो उसके बाद ये लोगों को राजी कर लेंगे और सियासत जो है वो उस वक्त के हालात के मुताबिक ही की जाती है। तो आजकल जो है ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर के साथ सारी दुनिया की नज़रें जो है वो पाकिस्तान की तरफ लगी हुई हैं। तो ये इशू सिर्फ आज़ाद कश्मीर का नहीं है, KP के लोग, बलूचिस्तान के लोग, सिंध के लोग, सारे लोग इसी तरह के मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि जो सियासी अशराफिया है वो सारी की सारी जो है वो पाकिस्तान की सियासत में दिलचस्पी लिए हुए है। तो इस वजह से जो है वो लोगों की तरफ, अवाम की तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर महबूब साहब जी। ये थे आमिर महबूब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एजाज फजल साहब, दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आपने इस दफ़ा घूम के क्या देखा? लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस देखी और लोगों के जनरल आपने क्या सुना लोगों से कि लोग सेटिस्फाई हैं हुकूमत पे? एक तरफ अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर अपनी कैपेसिटी में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जिधर जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी है। अब वुज़रा या कुछ जो लोग ताउन नहीं कर रहे, तो उस वजह से अगर काम नहीं हो रहे तो फिर उसका आप क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है और लोगों की क्या राय है? देखें, एक तो बात ये है कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो सदर रियासत हैं वो बीइंग ए प्रेसिडेंट उनकी एक अपना इस वक्त स्टैंड है, क्योंकि वो इस तरीके इंसाफ का हिस्सा हैं। जब ये हुकूमत स्टैब्लिश हुई थी तो वो इस पार्टी के प्रेसिडेंट थे जी। वो अपनी स्पीचेस में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ओपनली हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं।
अवाम देखें, अवाम अब कल मेरी ये भी तो हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ना बने हो तो इस चीज़ का रंज हो। देखिए वही बात है ना, लेकिन उनमें वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही कि जो बीइंग रियासत के प्रेसिडेंट के तौर पे चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, राब्ते उनके सबके साथ हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आप अगर बात कर रहे हैं कि वो आपने जिक्र किया कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरा कल ही प्रोग्राम था पीपल्स पार्टी के सदर वो ये कह रहे हैं कि इन 6 माह में हुकूमत कोई नया प्रोजेक्ट नहीं दे सकी। अब क्यों नहीं दे सकी? क्योंकि न्याजी साहब काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि एक नया बंदा है, उसको प्राइम मिनिस्टरशिप मिली है, शरीफ आदमी है, वो काम करना चाह रहा है। उसको कभी तनवीर इलियास की तरफ से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं, कभी बैरिस्टर साहब की तरफ से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहे हैं, कभी एक और कोई ग्रुप आ जाता है उसकी तरफ से, उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। अब उनका जो फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है वो इमरान खान के साथ मुझे नज़र आ रहा है कि इमरान खान के बारे में अब क्या फ़ैसला होता है। क्योंकि अगर आप सदर साहब की बात करते हैं कि वो हुकूमत के साथ हैं, मुझे नहीं दिखाई देते, ना ही वो इमरान खान के साथ दिखाई देते हैं। क्योंकि इमरान खान ने अगर 17 तारीख को पार्टी का कोई रखा हुआ है, जलसा रखा हुआ है या कन्वेंशन रखा हुआ है, तो सदर रियासत ने मुजफ्फराबाद में कॉल दे रखी है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो मुझे टू बी ऑनेस्ट रियलिस्टिकली इंसान को गुफ्तगू करनी चाहिए कि मुझे साफ नज़र आ रहा है कि इनकी राय फ्यूचर में जुदा हैं। और ये जैसे आमिर साहब फरमा रहे थे कि बैरिस्टर साहब पूरी तौर पे कोई फैसला नहीं लेंगे क्योंकि वो रियासत के सदर हैं और वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। हुकूमत अगर जाती है तो इसका सदर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे। लेकिन इन बिटवीन ज़ाहिर है उन्होंने अपने बेटे का फ्यूचर भी देखना है, उन्होंने अपने बेटे की फ्यूचर की सियासत भी देखनी है, अपने शहर के, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों के जो जहाँ से वो वोट लेके मुंतखब होते आ रहे हैं, उन्होंने वो भी देखना है कि उनको किस तरह से सियासी तौर पे वो लोगों को एडजस्ट कर सारी चीज़ों को साथ लेके। तो ये बड़ा इस वक्त ये टोटल जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के मामलात हैं ना, ये सारे के सारे इमरान खान से अब वाबस्ता हैं। क्योंकि इमरान खान की ब्लेसिंग जो है वो क़य्यूम न्याज़ी साहब को हासिल है, और इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर तहरीक एतमाद नाकाम होती है तो क़य्यूम न्याज़ी साहब आज़ाद कश्मीर के, मैं आज बिलाल रफ़ीक साहब आपके इस प्रोग्राम में ये बता रहा हूँ आपको कि अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी आज़ाद कश्मीर का पावरफुल तरीन वज़ीर आज़म आपको नज़र आएगा अगर पाकिस्तान में तहरीक एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ नाकाम हुई। अगर वो कामयाब हो जाती है तो न्याज़ी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, जो प्लान अब अपोजिशन की तरफ से नज़र आ रहा है और अंदर जो हुकूमत के लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ से, तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल पैदा होंगी। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। सो स्टे विद अस। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी आज़ाद कश्मीर के सियासी हालात पे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार हैं पर्सन जनाब ख्वाजा मतीन साहब ने। आइए इनसे जानते हैं। ख्वाजा साहब वेलकम कहूँगा। ये बताइएगा, आपसे पहले आमिर महबूब साहब भी बात कर चुके हैं, एजाज फजल चौधरी साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत पे वफाक के हालात को आप किस नज़र से देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर तो मुझे नज़र आ रहा है जो आज़ाद कश्मीर पे मुतमिन है। आज चौधरी शुजात हुसैन के घर भी गए, वहाँ परवेज़ इलाही से भी मिल आए और वो तो उसी तरह से अपनी स्पीड में काम कर रहे हैं, कोई उस तरह से चीज़ें अपने ऊपर असरअंदाज नहीं कर रहे। आप क्या देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया बिलाल रफीक साहब। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं, जो बड़ी तेजी के साथ हालात तब्दील हो रहे हैं, यकीनन माजी में भी ऐसा होता रहा है कि जो हालात होते हैं पाकिस्तान में, या इस्लामाबाद का जो मौसम होता है सियासी हो या दूसरा मौसम हो, तो उसके असरात लामहला आज़ाद कश्मीर की सियासत पर भी पड़ते हैं जी। तो जो हमारे वजीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी, उनको इस बात का बखूबी एहसास है कि अगर इमरान खान मरकज में न रहे तो उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। तो वो इसीलिए उन्होंने आज एक अपनी एफर्ट दिखाई और वो चौधरी बरादरान के घर पहुंचे, तो उन्होंने उनसे हमायत मांगी, कोशिश की अपने तक वो यही कर सकते हैं कि जहां उनकी रसाई है वो लोगों को कायल करें। लेकिन पाकिस्तान में हालात इस तरह हैं कि इस वक्त जो तीनों बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं, जो PTI की वफाकी हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया था, जिसमें एक आफ लीग है, उन्होंने अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। इसी तरह MKM और बाप पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उन्होंने भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। आज काफ लीग की क़यादत का मशावरती इजलास हुआ था, उस हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही ने कुछ मीडिया को गुफ्तगू भी की है मीडिया के साथ, तो वहाँ उन्होंने कहा है
कि हमने अपना फैसला कर लिया है, लेकिन हम बाप पार्टी के साथ और एमकेएम के साथ राब्ते में हैं और तीनों पार्टियां इकट्ठा फैसला करेंगी। 2 रोज में हम ये ऐलान कर देंगे। तो बज़ाहिर जो इस्लामाबाद के राहदारियां हैं, यहाँ जो बालकोनियों में जो हुकूमती राहदारियां हैं, यहाँ जो गुफ्तगू हो रही है, वो इमरान खान की रुखसती का पैगाम दे रही हैं खबरें। तो इस हवाले से अगर पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील होती है तो यकीनन इसके असरात आज़ाद कश्मीर पर पड़ेंगे, और जब जहाँ से हुकूमत तब्दील हो गई तो फिर एजेके में कोई 2-3 हफ्तों में वो भी हुकूमत तब्दील होने के वाज़े इम्कान नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा मतीन साहब जी। ये थे सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन ख्वाजा मतीन साहब। इन्होंने गुफ्तगू की, एजाज फजल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आमिर महबूब साहब का तज्ज़िया भी आपने सुना, उनकी गुफ्तगू, उन्होंने भी खासी अहम बातें की। इसी के साथ मुझे नए प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। You are watching Opinion HD.